नमस्कार। एलीट स्टडीज इंदौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे एमपीपीएससी साक्षात्कार 2019 के क्लास 2 के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका टाइटल है फर्स्ट इंप्रेशन। आप सभी ने अंग्रेजी में एक कहावत सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्या यह सही है? इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं, जॉब चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, उसे पाने के लिए हर इंसान को जिस अंतिम चुनौती से गुजरना पड़ता है उसका नाम है इंटरव्यू, अर्थात साक्षात्कार। अब आप जानते ही हैं कि एमपीपीएससी में कितनी ज्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन का जमाना है तो कंपटीशन तो होगा ही। अब इंटरव्यू के जरिए जो साक्षात्कारकर्ता होता है, इंटरव्यूअर जो होता है, वह आपको हर जरूरी पैमाने पर जांचने का प्रयास करता है और साक्षात्कार के द्वारा ही वह इस बात का पता लगाता है कि आप किस प्रकार से दूसरों से अलग हैं और साथ ही किस प्रकार आप दूसरों से ज्यादा योग्य भी हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि नॉलेज अच्छा होने के बावजूद, जैसे आपने मेंस में बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन आप इंटरव्यू में कई गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। यह गलतियां आप ना करें, इसी के लिए मैं आपके लिए इन वीडियोस के माध्यम से, एक श्रृंखला के माध्यम से लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं आपका फर्स्ट इंप्रेशन सबसे अच्छा कैसे हो सकता है, दूसरों से अलग कैसे हो सकता है। तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा करने के लिए आपको बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी और उन तैयारियों का हम एक एक करके जिक्र करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको इंटरव्यू के दौरान पहन कर क्या जाना है। देखिए, अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़के अगर कंफर्टेबल फील करते हैं तो वो ब्लेजर, यानी कि जिस तरह से आप देख रहे हैं, कोट पैंट टाई और शूज आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लेजर के साथ, कोट के साथ आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप एक फॉर्मल पैंट जो कि डार्क होना चाहिए, अब डार्क में आप ब्लू या ब्लैक कलर का चुनाव कर सकते हैं। आपके शूज कैसे होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, और आपके जो मोजे हैं वह भी डार्क होना चाहिए, लेकिन वह दिखने नहीं चाहिए। साथ ही आपको टाई पहनने में भी अगर कंफर्टेबल फील होता है तो ही आप क्या करें, कोट पैंट पहने, ब्लेजर पहने। ठीक है, एक बार मैं पढ़ देता हूं। अ 2-piece सूट इन नेवी और अनदर डार्क कलर। आप क्या कर सकते हैं, कोट पैंट पहन सकते हैं जो कि नेवी या फिर किसी भी डार्क कलर का हो सकता है। जनरली ब्लैक या ब्लू दो हम यूज करते हैं। अ टाई इन अ सिंपल पैटर्न दैट मैचेस द कलर ऑफ योर सूट। एक टाई होना चाहिए जो आपके सूट से मेल खाती हो। बटन डाउन ड्रेस शर्ट व्हाइट और पेस्टल। अंदर जो आप पहनेंगे वो शर्ट व्हाइट होना चाहिए। पॉलिश्ड ड्रेस शूज इन अ डार्क कलर। आपके जो शूज हैं वो डार्क कलर के होना चाहिए। नो इयररिंग्स, इफ यू नॉर्मली वियर वन टेक इट आउट। आपको किसी भी तरह का जो ज्वेलरी है वो नहीं पहनना है। अगर आप अंगूठियां पहनते हैं, अगर आप गले में चेन वगैरह पहनते हैं, या कई बॉयज जो है अपने कान जो होते हैं उनके कानों में बालियां पहनते हैं, ये सब आपको निकाल देना है। एक अच्छे तरीके से हेयर कट करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आपको क्लीन ट्रिम्ड होके जाना है अच्छे तरीके से। जैसे कि बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, वो जो है क्लीन शेव रहना पसंद नहीं करते, लेकिन इंटरव्यू में आपको क्लीन शेव करवाना पड़ेगा, याद रखिए। ओके, सो इस तरह से आपको क्या करना है, और अपना जो साथ में बायोडाटा है उसको एक अच्छी सी फाइल में लेकर जाना है। तो यह लड़कों के लिए तैयारी है।
अब लड़कियां क्या करेंगी? तो देखिए, लड़कियां भी सूट पहन सकती हैं, लेकिन जनरली अगर हम अपने इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, भारतीय परंपरा में बात करें, तो यहाँ पर लड़कियां साड़ी पहनना ज़्यादा प्रेफर करती हैं। ठीक है, तो आप लड़की हैं तो ज़्यादा समझ सकती हैं कि आपकी हेयर स्टाइल कैसी होना चाहिए। ठीक है, आप जो साड़ी पहन रही हैं वो कैसी होना चाहिए, उसका कलर बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, उसका फैब्रिक कैसा होना चाहिए, उसके हिसाब से आपके जो शूज़ हैं, जो आपकी सैंडल्स हैं, वो कैसे होना चाहिए। ठीक है, कलर कैसा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप अगर वेस्टर्न पैटर्न जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप भी अगर इस तरीके से जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं सूट पहनकर, ब्लेजर, लेकिन इसमें आप कंफर्टेबल फील करें तभी जाएं। अदरवाइज जो एक भारतीय नारी की पहचान है वो साड़ी होती है, और देखा गया है कि जनरली लड़कियां जो हैं वो साड़ी पहनकर जाती हैं, कई लड़कियां सूट पहनकर जाती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पहनना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं कि लड़कियों को भी ज्वेलरी नहीं पहनना है, उनके जो हेयर स्टाइल है वो उनकी जो पर्सनालिटी है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो उन्होंने पहन रखा है उसी के हिसाब से सारी चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए, अब दोनों जो आप फेस देख रहे हैं इनमें चेहरे पर दोनों के क्या है, स्माइल है। तो स्माइल बहुत ज़रूरी है। कितना भी आप खुद को क्या कर लें, अच्छे से सजा लें, संवार लें, अपने आप को तैयार कर लें, लेकिन जब तक आपके चेहरे पर स्माइल नहीं है, आप यकीन मानिए इंटरव्यू में आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, सो याद रखना है। फिर जैसे ही आप घर से निकलते हैं, कम से कम आपको अपने साक्षात्कार के आधे घंटे पहले, 30 मिनट पहले कम से कम वहाँ पहुँच जाना है, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए आपका सुबह इंटरव्यू 10 बजे से शुरू है, आप सारी रात जागे, तैयारी करते रहे, फिर लेट उठे, फिर आप लेट पहुँचे, और हड़बड़ी में वहाँ जाके आप पसीना पसीना हो रहे हैं, या फिर आपकी बस मिस हो गई, या आपकी गाड़ी खराब हो गई, या तरह तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं। कहते हैं ना कि जब कुछ होना होता है तो फिर एक चीज़ अगर गड़बड़ होती है तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो इसलिए इंटरव्यू में कम से कम आपकी प्लानिंग होना चाहिए कि 1 घंटे पहले पहुंचना है, और कम से कम 30 मिनट पहले तो जाकर वहां पर आपको बैठ जाना है। ठीक है, और चेहरे पर स्माइल, कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। जनरली क्या होता है, जब कोई बंदा इंटरव्यू के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहा होता है, और वहाँ से कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जो कि इंटरव्यू देकर आया है, तो तुरंत उससे पूछने लग जाते हैं, क्या पूछा, कौन सा क्वेश्चन पूछा था, तुमसे क्या पूछा। ऐसा नहीं करना है। क्या होता है कि जो तैयारी आपको करनी है वो अभी करना है। उस समय अगर आप, कोई व्यक्ति निकल कर आ रहा है और आप उससे पूछ रहे हैं कि आपसे क्या पूछा, तो यकीन मानिए कि यह बताता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, आपका आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपको जो तैयारी करनी थी वो आप पहले कर चुके हैं। अब आप बेफिक्र होकर बैठे हुए हैं कि आपसे क्वेश्चन कब आपका नंबर आए और कब आप उनके सवालों का जवाब दें। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है कि तो आपसे क्या पूछा, है ना, आपसे क्या पूछा, इस तरह से हड़बड़ाहट नहीं दिखानी। आराम से बैठिए, रिलैक्स होकर बैठिए, चेहरे पर स्माइल रखें। जब आपका नंबर आता है तो एंटर होने के पहले गेट को नॉक जरूर करें। अगर आप गेट को नॉक करना भूल जाते हैं तो यहाँ पर भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। याद रखिएगा, गेट को आपको आराम से खटखटाना है, ऐसे भी नहीं कि बहुत जोर से ताकत लगा के आपको बिल्कुल खटखटा देना है। आराम से, जैसे नॉक करने का तरीका होता है, इस तरीके से आपको नॉक करना है 2 बार। फिर उसके बाद जैसे ही आप गेट ओपन करते हैं, सामने जो पैनल होगा उससे आपको अंदर आने की परमिशन मांगना है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, आप अंदर पहुंच जाएं। उसके बाद जब तक वो आपको बैठने को ना कहें, आपको नहीं बैठना है। अगर कुछ देर हो जाती है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, अगर कुछ देर हो जाती है और वह आपको बैठने को ना कहें, तो फिर आप उनसे आगे से
परमिशन मांग सकते हैं कि क्या मैं बैठ सकता हूं। तो फिर जब वो कहें कि हाँ आप बैठ जाइए, फिर आपको बैठना है। अब बैठने का प्रकार देखिए, अगर आप इस तरह से बैठेंगे तो ये आपके ओवर कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है। चेहरे पर बहुत ज्यादा स्माइल है, आप देखें यहाँ पर चेहरे पर बहुत ज्यादा स्माइल है, और इस प्रकार से हाथ नहीं होना चाहिए। तो ये क्या बता रहा है, ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या अरोगेंट है ना, एक आपका जो घमंड है उसको दिखा रहा है। और इस तरीके से बैठना है आपको, चेहरे पर कॉन्फिडेंस झलक रहा है, चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल रखना है, कॉन्फिडेंस, बाल छोटे, और देखिए बिल्कुल क्लीन एंड शेप जो है चेहरा है। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते, जैसे अटायर की तो मैंने बोला कि आपके सूट के हिसाब से आपकी टाई, आपकी शर्ट होना चाहिए, और आपने क्या किया है, आप हाथ जो है अपने पैरों पर, है ना, दोनों पैरों पर हाथ रख के बैठे। तो ये सही तरीका है। उसके बाद पीछे से आप देख लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। आगे से जिस प्रकार से आप स्ट्रेट बैठे हैं उसी प्रकार से क्या है, पीछे से भी आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट बैठना। तो इस प्रकार से स्ट्रेट बैठना है, सामने से भी और आपका पीछे से भी स्ट्रेट, झुक के नहीं बैठना है, हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट इस प्रकार से बैठना है कि जो पैनल है सामने आप देख रहे हैं सभी से आपका प्रॉपर आई कांटेक्ट हो सके। उसके बाद ये देखिए, एक बार और आपको दिखा दिया कि इस प्रकार से जो ये इंटरव्यू पैनल है इसमें सभी से आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। अब जनरली होता है, मानिए कि इन्होंने आपसे सवाल पूछा, आप कर्सर देखिए, मान लीजिए मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने आपसे सवाल पूछा, तो आपको जवाब मिस्टर ए की तरफ देखकर देना है, लेकिन बीच बीच में जहां थोड़ा सा आपको लगे तो आप मिस्टर बी, जो मिस बी बैठी हैं, और ये जो मिस्टर सी हैं, इनकी तरफ भी जरूर देखें। आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर आपसे सवाल पूछा जाता है, किस, मान लीजिए मिस बी आपसे सवाल पूछती है, तो आप जो है क्या करें, मिस बी की तरफ देखें और थोड़ा थोड़ा बीच में जो ए और सी हैं इनकी तरफ भी देखें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति ने आपसे सवाल पूछा और आप उन्हीं की तरफ देख कर जवाब दे रहे हैं, बाकियों को ऐसा ना लगे कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको जब जवाब देना है तो पैनल में जो बाकी लोग हैं उनसे भी प्रॉपर आपका आई कांटेक्ट होते रहना चाहिए। अब बात आती है कि इतनी सारी चीजें आपको बता दी, तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हालांकि यह बात जो है इंटरव्यू पर पूरी तरह से लागू नहीं होती कि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन है, लेकिन बहुत हद तक यह साक्षात्कारकर्ता पर प्रभाव छोड़ती है। मनोविज्ञान में इसे हलो इफेक्ट कहा जाता है, HALO, हलो इफेक्ट कहा जाता है। कोई भी इंटरव्यूअर सबसे पहले आपके कपड़े पहनने के तरीके, आपकी चाल, आपके चेहरे के भावों को देखता है, याद रखेंगे, है ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई भी इंटरव्यूअर जो होता है वो क्या क्या देखता है, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपकी चाल, आपके चेहरे के भाव, जिसको आप फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसके जरिए आपकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस लेवल को जज करता है, आंकता है। साथ ही अगर आपकी शुरुआत अच्छी होती है तो कहते हैं कि अगर शुरुआत अच्छी है तो फिर आप उसका जो अंजाम है, अंत भी अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, इंटरव्यू में आप समय से पहले पहुंचें, नर्वस बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर आप तैयारी करते हैं अच्छे से, इसीलिए मैंने कहा कि मेंस का अगर रिजल्ट आ जाएगा फिर उसके बाद तैयारी करेंगे आप, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि 1 महीने का समय जो है काफी कम पड़ जाएगा आपके लिए। लेकिन अभी से करेंगे तो बारीक बारीक से छोटी चीज आप वीडियो के माध्यम से या जैसे भी होगा वो हम मॉक इंटरव्यू के माध्यम से उसको क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। फिर क्या होगा, नर्वस नहीं होना है, पॉजिटिव अप्रोच रखना है, और साथ ही जितनी कम आपकी ज्वेलरी हो, ठीक है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, कम से कम ज्वेलरी पहनना है। पोशाक आपको जो ड्रेसअप है वो आपकी कल्चर के हिसाब से, जो जैसे कि लड़कियों के लिए साड़ी या सूट, और बॉयज का तो उन्हें जो लगता है उन्हें
ब्लेजर पहनना है, कोट पैंट पहनना है, या फिर उन्हें क्या करना है, शर्ट पैंट पहनना है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और जो बेल्ट है वो लेदर की होना चाहिए, जैसे कि एक सिंपल लेदर का बेल्ट होता है ना, वो होना चाहिए, एक प्रोफेशनल बेल्ट, है ना। और घबराना बिल्कुल नहीं है, याद रखिए, इंटरव्यू पैनल के सामने बिल्कुल ना घबराएं। ऐसा ना लगे कि आप, है ना, बोलते हैं आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, वो खुद ही बोलते हैं आपको देखकर आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप बोले हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आधा काम हो गया। यह सोचें कि वह भी आप ही की तरह एक इंसान है, वो जैसे आप एक इंसान है वो भी इंसान है, आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपको उसका जवाब अपनी क्षमता के अनुसार देना है और अपने आप को बिल्कुल क्या रखना है, कूल रखना है। ठीक है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपको कुछ समय के लिए एक्टिंग करनी है, बस वहां पर कुछ समय के लिए एक्टिंग करके आनी है। और ऐसा अगर आप सोचेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, इंटरव्यू का जो डर है वो आपके मन से निकल जाएगा। तो याद रखिए कि यू विल नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन मेक करने के लिए कभी भी दूसरा चांस नहीं मिलेगा, इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन ही होता है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आईएएस, आईपीएस, एमपीपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू की, या आप एमपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर या एमपी कांस्टेबल बनना चाहते हैं, या फिर आप बैंक एसएससी रेलवे में जाना चाहते हैं, संविदा शिक्षक पटवारी बनना चाहते हैं, तो प्रिंस सर के मार्गदर्शन में पिछले 8 सालों से एलीट स्टडीज इंदौर अपने सर्वश्रेष्ठ परिणामों के लिए जाना जा रहा है। हमने एमपीपीएससी इंटरव्यू की क्लासेस के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसके लिए आप हमें इस नंबर पर 96855707 पर मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, मिलते अगले वीडियो में।